हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपका एडवोकेट अरविंद। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा एनालॉजी का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट मतलब हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया है वो हमारे पास क्या था। लेटर एनालॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर एनालॉजी जो ये दो टाइप की एनालॉजी थी हम इसको भी कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। और अब हमारे पास आता है वर्ड एनालॉजी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास में वर्ड एनालॉजी को। देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है कैमरा, लेंस और फ्लैश। देखो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब चीज़ें हिंदी में ज़रूरत होंगी तो मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड करूंगा। तो आज की क्लास से क्या होगा कि जो क्वेश्चंस इंग्लिश में है वो हिंदी में भी होगा। ठीक है, तो जिसको जो भी लैंग्वेज ज़्यादा सुटेबल होता है वो क्वेश्चन उस लैंग्वेज में रीड कर सकता है। ठीक है ना। कैमरा, लेंस और फ्लैश। तो देखो यहाँ पे हमें जो ये वर्ड कैटेगरी है, पहले तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। हमारे पास ये जो वर्ड कैटेगरी है इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, ये इनका ना सेगमेंट बिल्कुल अनलिमिटेड है कि भाई जैसे आपके पास कि भाई हिंदी का सब्जेक्ट हो गया है, यहाँ से क्वेश्चन उठा लेंगे। आपके पास इंग्लिश से क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक है ना। ये साइंस से क्वेश्चन उठा लेंगे। ये जीएस से क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक है, जीएस और जीके, ये पूरा का पूरा सेगमेंट कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। साइंस के अंदर अलग अलग स्ट्रीम हो जाती हैं भाई, फिजिक्स हो गया है, केमिस्ट्री हो गया है एंड बायो हो गया है। जीके के अंदर अलग अलग स्ट्रीम हो जाती हैं, जैसे एज ए की हिस्ट्री हो गया है आपके पास, पॉलिटी हो गया है, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया है, आपका ईवीएस एनवायरमेंटल हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया है, इस टाइप से। ठीक है, आपके हाउसेस के नेम हो गए हैं, ग्रुप्स हो गया, मतलब सारा जितना भी बच्चा कुचा होता है सब इसी कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रीड कर लोगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रीड करोगे तो इसका मतलब क्या हो कि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाएंगे। और ये क्राइटेरिया भी इसमें एक सेट होता है कि ये कुछ क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं कि इसी में से थोड़ा घूम फिर के आते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो नया बनता है, वरना तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं मोस्टली। ठीक है, मान के चलो कि अगर कोई क्वेश्चन जो 2010 में आया था अब उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन उठा के वहां से पूछ लेंगे। तो ये ऐसा ही इसमें चलता रहता है। ठीक है, तो चलिएगा फिर देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास कैमरा और लेंस। कैमरा लेंस, ठीक है। अब जैसे कैमरे का रिलेशन लेंस के साथ है तो हमें बताना है फ्लैश। फ्लैश का रिलेशन किसके साथ होगा भाई, बल्ब के साथ होगा, नाइट होगा, लाइट होगा या शटर होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक, या तो आप इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल लो, मतलब इसका आपको आंसर पता हो। और एक नंबर दो, आप ना ऑप्शन को रिमूव कर दो। ऑप्शन को क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो या ऑप्शन को रिमूव करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोस्टली कोशिश करूँगा कि दोनों चीज़ें बताता चलूँ एक साथ ही। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हो जाते हैं बल्ब, नाइट, लाइट और शटर। अब फ्लैश का मतलब देखो, फ्लैश जैसे कैमरा और लेंस का रिलेशन है तो उस हिसाब से जो फ्लैश का मतलब हो जाएगा, रिलेशन होगा, वो बल्ब के साथ हो जाएगा। ठीक है ना, ये कह सकते हो कि बल्ब से फ्लैश निकलेगी। ठीक है ना, यही होता है, जैसे कैमरे से लेंस निकलता है ऐसे बल्ब से फ्लैश निकलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास आवर एंड सेकंड। अब आवर और सेकंड में क्या रिलेशन है, देखो अगर हम देखते हैं ये है हमारे पास आवर। आवर से छोटा क्या होता है, आवर से छोटा होता है मिनट, और मिनट से छोटा क्या होता है, सेकंड। तो इन्होंने क्या करा है, आवर से जो छोटा सेकंड है सीधा उस पर वार किया है, मतलब उसको ले आए हैं। ठीक है, सॉरी, आवर से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड, हम क्या करें, मिनट को क्या करा इन्होंने स्किप कर दिया है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पूछा गया है टर्चरी का। ठीक है ना, टर्चरी के बारे में पूछा गया है। तो टर्चरी क्या होता है, टर्चरी होता है नंबर 3। तो नंबर 3 से छोटा क्या होगा, नंबर 2। नंबर 2 को हम क्या कहते हैं, नंबर 2 को कहते हैं हम सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी। और नंबर 1 को हम कहते हैं प्राइमरी। ठीक है, नंबर 1 को हम कहते हैं सरकार प्राइमरी। तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी को तो हमें स्किप करना है क्योंकि हमें छोटा वाला स्किप करना है, उससे छोटा वाला पकड़ना है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्टडी और नॉलेज। अब देखो, स्टडी करने से क्या होता है, स्टडी करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है ना, तो ऐसे ही वर्क मतलब काम करने से हमें क्या होता है, काम करने से तजुर्बा मिलता है। तजुर्बा मतलब कि एक्सपीरियंस।
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपीरियंस, अनुभव, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो जिसको मैं एक्सप्लेन करूं। ठीक है, ऑलमोस्ट आप ये सारी बातें जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लाफ और जोक। अब देखो जैसे लाफ और जोक है, तो जैसे हम ये मान के चलो कि लाफ और जोक क्या है कि भाई आप जोक मारते हो तो हंसते हो, ठीक है ना। तो एक एक्टिविटी है कि एक काम करने के बाद दूसरी एक्टिविटी होती है। ऐसे ही क्रैकर, क्रैकर क्या होता है, पटाखे होते हैं, ठीक है ना, पटाखे। तो भाई उसमें क्या होगा भाई, भाई जोक मारने के बाद क्या करते हो, हंसते हो। तो पटाखे को फोड़ने के बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, फियर डर निकलता है, नहीं। एंगर गुस्सा आता है, नहीं। एक्सप्लोड विस्फोट होता है, हाँ, ठीक है। और फायरबॉल। तो अब यहाँ पे एक्सप्लोड और फायरबॉल, इनमें से आपको कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फायरबॉल, ठीक है ना। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अब देखो अगर हम डायरेक्शन देखते हैं तो डायरेक्शन हमारे पास ये है, ये वेस्ट, ठीक है भाई, ये वेस्ट है। और हमारे पास ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, और सरकार ये होता है आपके पास देखो साउथ। मैं यहाँ पे सब कुछ बता देता हूँ। अब ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, और ये हो गया आपके पास साउथ ईस्ट, और ये है आपके पास साउथ वेस्ट, और ये आपका हो जाता है नॉर्थ और वेस्ट। अब इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का रिलेशन। तो अब यहाँ पे देखो भाई, ये तो रखा है हमारे पास वेस्ट और ये रखा नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता हूँ तो वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट ये देखो, तो ये कितना एंगल कवर कर रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज डिग्री में मैं कह सकता हूँ कि ये क्लॉकवाइज डिग्री में 135 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये तो हो गया, तो इतना एंगल तो हो गया 90, और ये है कितना 45, तो 90 और 45 135 हो गया। ठीक, ऐसे ही हमें बताना है साउथ से। अगर मैं साउथ से क्लॉकवाइज डिग्री में 135 एंगल पे मूव करता हूँ, साउथ ये रहा, तो साउथ से 90 डिग्री का तो ये हो गया वेस्ट, और फिर 45 में क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास सोल्जर और रेजिमेंट। अब देखो जैसे सोल्जर है, ठीक है ना, तो सोल्जर क्या कहाँ रहते हैं, जैसे रेजिमेंट में। और भाई हॉर्स, हॉर्स मतलब हॉर्स, घोड़ा कहाँ रहता है, तो घोड़ा रहेगा हर्ड में, मतलब कि झुंड में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास सर्जन और फोर्सेप्स। अब देखो सर्जन मतलब, सर्जन तो आप जानते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर सर्जन है, ठीक है ना, कि भाई सर्जन डॉक्टर के पास ले गए हैं, उसने सर्जरी की है, ठीक है। अब फोर्सेप्स, फोर्सेप्स क्या होता है ना, फोर्सेप्स जैसे आपने देखा हो कैंची टाइप की होती है, ऐसे ही कैंची होती है ये, ये, ठीक है, इस टाइप से ये कैंची होती है, ये इस टाइप की कैंची होती है। तो ये क्या होता है, ये बड़ी मतलब अलग अलग इस तरह की कैंची होती है डॉक्टर की, अगर आपने देखोगे हर चीज़ को अलग अलग काम करने का अलग अलग उनकी कैंची होती है, तो उस कैंची को हम फोर्सेप्स कहते हैं। तो मतलब ये क्या है कि भाई ये क्या डॉक्टर का एक टूल है, मतलब जो सर्जन है उनका एक टूल है, कौन है, फोर्सेप्स है। तो हमारे पास हमें ऑप्शन देखना है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं, रिफ्यूजी असाइलम नहीं भैया, ब्लैक स्मिथ हैमर, मतलब हैमर होता है हथौड़ा, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे लिखा है लोहार और हथौड़ा, ठीक है। लोहार और हथौड़ा का मतलब, ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, ठीक है, लोहार, और हैमर मतलब होता है हथौड़ा। तो भाई लोहार का जो काम होता है वो हथौड़े का होता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, लोहे को पिघलाता रहता है गर्म कर करके, और उसको फिर चोट मारता है, तो मतलब ये इसका टूल हो गया है। जैसे सर्जन का टूल फोर्सेप्स है, ऐसे ब्लैक स्मिथ लोहार का टूल हैमर हथौड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, एकदम बेस्ट आंसर होगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यस्टरडे और टुमारो। अब भैया यस्टरडे क्या होता है हमारे पास, तो कोई यस्टरडे, यस्टरडे की बात करते हो, यस्टरडे के बाद आता है टुडे, मतलब आज का दिन, और उसके बाद आता है हमारे पास टुमारो, ठीक है। तो मतलब यस्टरडे के बाद वाले को स्किप कर दिया है और उससे अगले वाले को पकड़ लिया है। ऐसे ही हमारे पास महीना लिखा गया है मार्च, ठीक है ना, मार्च। तो मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च के बाद महीना आता है अप्रैल का, और अप्रैल के बाद महीना आएगा किसका, मई का। तो हम अप्रैल को तो छोड़ देंगे, तो मार्च के बाद कौन सा महीना होगा, मई का, हम मई को पकड़ लेंगे। मई मतलब ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलो फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास फॉक्स कनिंग, ठीक है। फॉक्स कनिंग का मतलब है जो लोमड़ी, लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है। सभी ने सुना होगा कि भाई बचपन से कहानी सुनता है, लोमड़ी, लोमड़ी चालाक है, लोमड़ी चालाक है। और रैबिट मतलब खरगोश, तो रैबिट क्या होता है, करेजियस, साहसी नहीं भाई, वो तो हल्का सा ऐसे तुम छिछ छिछ करो तो वो भाग जाएगा।
डेंजरस खतरनाक बिल्कुल भी नहीं होता है। टिमिड डरपोक, हाँ डरपोक जरूर होता है टिमिड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फेरोशियस, फेरोशियस का मतलब होता है क्रूर, मतलब भयानक, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो टिमिड मतलब डरपोक होता है, तो रैबिट क्या होता है, टिमिड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पे एकदम वो सही आंसर रहेगा। क्लियर, चलो भैया अगला क्वेश्चन है हमारे पास सोरो और क्राई। सोरो और क्राई की अगर हम बात करते हैं तो सोरो का मतलब होता है दुख होना और क्राई का मतलब होता है रोना। तो अब ये बताओ, जैसे सोरो है, ठीक है, मतलब जब आदमी दुख होता है तभी तो रोता है, मतलब जब दुख होने के बाद की एक्टिविटी रोना है। मृत, अब मृत का मतलब होता है एकदम खुशी होना, ठीक है, खुश। तो खुशी होने के बाद क्या होती है, आदमी हंसता है। मान के चलो कि भाई मैंने हल्का सा कोई जोक मारूंगा तो आप खुश हो गए, तो खुश होने के बाद क्या होते हैं, हंसोगे, ठीक है। तो हंसने का हमारे पास ऑप्शन कहाँ है, लाफ्टर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ये रहा, ठीक है ना। क्लियर हो जाएगी बात, चलो तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लाइट और डार्कनेस। अब देखो लाइट और डार्कनेस क्या क्या है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक तरफ तो भैया लाइट हो रही है और एक तरफ डार्कनेस है, एक तरफ क्या अंधेरा है, एक तरफ प्रकाश है और एक तरफ अंधेरा, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो गए हैं। अब नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, इसका मतलब हमें इसका अपोजिट चाहिए। तो ज्ञान का अपोजिट क्या हो जाता है, ज्ञान का अपोजिट हो जाता है अज्ञान, ठीक है ना। और अज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं भैया, यहाँ पे हमारे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोरेंस, और हिंदी में रहेगा अज्ञान, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात, चलो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पीस और केओस। अब पीस का मतलब होता है शांति और केओस का मतलब होता है अराजकता, ठीक है ना। अब जैसे ही ऐसे ही हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब तो बनाना, ठीक है, मतलब कुछ भी चीज बनाना मतलब क्रिएट करना। अब तोड़ना मतलब खराब करना, मतलब कि नाश कर देना, है ना, तो वो हो जाएगा हमारे पास डिस्ट्रक्शन। अब जैसे ये पीस और केस ये भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट वर्ड हैं, तो ऐसे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट और बिल्डिंग, ठीक है, यहां तक की बात। तो आर्किटेक्ट बिल्डिंग में क्या है भाई, आर्किटेक्ट क्या करता है, आर्किटेक्ट बिल्डिंग को बनाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये तो भैया बिल्डिंग को बनाता है। अब स्कल्पचर, स्कल्पचर जो होता है वो मूर्तिकार होता है, वो क्या करेगा, वो मूर्तियां बनाएगा, वो क्या होगा, वो क्या करेगा, मूर्तियां बनाएगा। अब मूर्तियां बनाएगा तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 स्टैचू, ठीक है ना, स्टैचू हमारे पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो भाई तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास मदर और चाइल्ड। तो मदर और चाइल्ड का रिलेशन क्या होगा भाई, ऐसे कह दो कि मदर क्या करती है, जन्म देती है चाइल्ड बच्चे को, ठीक है। तो ऐसी क्लाउड से क्या होगा, क्लाउड से क्या भाई, क्लाउड से ऐसे बारिश हो जाएगी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगी, यहाँ पे बारिश हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर, चलो फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइकोलॉजी माइंड। मतलब ये कह सकते हो कि जो माइंड है उसकी जो स्टडी होती है, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। और ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, जो बर्ड, जैसे बर्ड होते हैं ना पक्षियों, तो पक्षियों की जो स्टडी होती है, अगर मैं कहूं कि भाई स्टडी ऑफ बर्ड, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो जो पक्षियों की मतलब अध्ययन होता है उसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जेन्युइन और ऑथेंटिक। अब देखो यहाँ पे जेन्युइन और ऑथेंटिक ये तो बिल्कुल सेम वर्ड है, मतलब कि ये क्या है, ये इंग्लिश के दोनों वर्ड हैं और ये एक दूसरे के सिनोनिम है। तो हमें बताना है कि भाई एक दूसरे के सिनोनिम मतलब मिराज, मिराज का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे मिराज का मतलब हो जाएगा इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन, मतलब जैसे वास्तविक और प्रमाणिक ये दोनों एक जैसे, तो मिराज का मतलब होता है भ्रम, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके जैसा वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रम, इल्यूजन, ठीक है ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास गुड और बैड। अब तो गुड और बैड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो रूफ माने छत और मतलब नीचे फ्लोर, मतलब कि भाई जमीन आ जाएगी ऐसे तल, ठीक है ना। तो वॉल पिलर विंडो नहीं तो फ्लोर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो वॉल तो दीवार होती है, पिलर खंबे होते हैं, विंडो खिड़की होती है, तो ऑप्शन तो इनको तो आप रिमूव ही कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कार्बन और डायमंड। अब देखो जैसे कार्बन है
तो कार्बन से हमें क्या मिल जाता है, कार्बन से हमें डायमंड मिलता है। ऐसे ही कोरंडम, जो कोरंडम है, कोरंडम जब हम एक्सट्रैक्ट वगैरह करते हैं तो उसी से हमें जो मिलता है वो मिलता है रूबी। क्या मिलता है, रूबी। और रूबी ना ऐसे मान के चलो लाल रंग का होता है, ठीक है ना, लाल रंग का। तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूबी हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वैक और डक। अब देखो यहाँ पे डक, डक क्या मतलब बत्तख, और बत्तख जो बोलती है उसकी जो साउंड, उसकी जो आवाज है उसको हम कहते हैं क्वैक। जैसे बत्तख कहते हैं क्वैक क्वैक, तो ऐसे ही नी, नी मतलब हिन हिनाना। तो हिन हिनाएगा कौन, हिन हिनाएगा घोड़ा हिन हिनाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 हॉर्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। फॉक्स का कोई मतलब नहीं है, फ्रॉग का कोई मतलब नहीं है, कैट का कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फोटो और फिल्म। अब जैसे फोटो है ना, फोटो फिल्म से क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब कि जैसे मान के चलो कि जैसे नेगेटिव होता है ना फोटो का, ठीक है। फोटो बनता था, फोटो में नेगेटिव बनते थे पहले। अब ऐसी फोटो स्टेट, तो फोटो जो बनती है वो किस पे बनती है, नेगेटिव पे, ठीक है। तो ऐसी फोटो स्टेट कहाँ पे होता है, वो होता है हमारे पास पेपर पे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिवर और डैम। अब देखो रिवर नदी है, तो नदी पे पानी को रोकने के लिए, मतलब रोकने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, डैम लगाना पड़ता है, मतलब कंट्रोल करने के लिए। अब ट्रैफिक, तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें क्या लगानी पड़ेगी, व्हीकल नहीं भैया, स्पीड नहीं, रास्ते नहीं, सिग्नल लाइट लगानी पड़ेंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप सभी। चलो भाई अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग और समर। तो देखो जैसे स्प्रिंग होता है तो स्प्रिंग का मौसम के बाद में क्या आता है, समर आ जाता है, ठीक है ना। स्प्रिंग के बाद में क्या समर। ऐसे ही ऑप्शन में क्या संडे के बाद मंडे आता है, इसका मतलब यही आंसर ठीक होगा, ठीक है। थर्सडे के बाद कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा फिर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंट्री और प्रेसिडेंट। अब जैसे देश है हमारा तो कंट्री में प्रेसिडेंट का क्या रिलेशन होता है, ऐसे ही हमें बताना है स्टेट का। तो जैसे कंट्री में प्रेसिडेंट का रोल होता है ऐसे ही स्टेटमेंट में गवर्नर का रोल होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह यहाँ पे पीएम कर देते तो फिर स्टेट का जो रेफरेंस आता वो आता सीएम, ठीक है ना। क्लियर होगी बात यहाँ तक की। चलो भाई तो अगला क्वेश्चन कर चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फेस और एक्सप्रेशन। फेस और एक्सप्रेशन। अब भाई जैसे फेस चेहरा होता है तो चेहरे से हम एक्सप्रेशन शो करते हैं, मतलब अपनी फीलिंग शो करते हैं। तो ऐसे म्यूजिक से क्या होता है, तो म्यूजिक से साउंड, देखो कुछ भी काम करो साउंड तो आती है, ईयर कान का कोई मतलब नहीं, इंस्ट्रूमेंट का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्यून, क्योंकि म्यूजिक से क्या आती है, धुन आती है, अच्छा फील होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बर्ड और फिश। अब देखो बर्ड और फिश का क्या रिलेशन है भैया यहाँ पे। बर्ड मतलब कि ये तो आसमान में उड़ रही है, और फिश ये क्या है, ये नीचे पानी में तैर रही है। अब एरोप्लेन वो भी आसमान में उड़ रहा है, तो पानी में तैरने वाला क्या होगा यहाँ पे, एयर नहीं होगा, कार भी नहीं होगा, वाटर भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सिर्फ यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलो भाई तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्मोमीटर और टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप किसका यूज करते हो, थर्मामीटर का। इसका मतलब हाइग्रोमीटर किसके लिए यूज करा जाता है ये हमें बताना है। तो हाइग्रोमीटर सरकार यूज करा जाता है प्रेशर, मतलब दाब नापने के लिए, ठीक है। तो दाब कहाँ है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 प्रेशर, ठीक है ना। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास रेडियो और लिसनर। अब रेडियो और लिसनर में क्या कॉम्बिनेशन होता है, देखो रेडियो को सुनते हैं, केवल सुना ही जा सकता है। फिल्म, अब फिल्म को क्या होता है, सुना और देखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन नहीं कहते, हीरो भी नहीं कहते, क्रिटिसिज्म भी नहीं कहते, ऑडियंस। मतलब देखने वाले जो दर्शक होते हैं ना, दर्शक, उनको हम ऑडियंस कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगी भाई बात। चलो तो अगला क्वेश्चन है मैगजीन और एडिटर। अब देखो जैसे मैगजीन, मैगजीन में मतलब मैगजीन को जो फाइनल टच देता है वो कौन कहलाता है, एडिटर कहलाता है। ऐसी ड्रामा, मतलब कोई जो ड्रामा पेश कर रहा है उससे जो फाइनल टच देगा, मतलब उससे कि भाई यहाँ ऐसे नहीं ऐसे करो, यहाँ ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो जो करने वाला होगा वो यहाँ पे क्या होता है, वो डायरेक्टर होता है, ठीक है। गलती से इसमें एक्टर्स आंसर मत लगा देना, ठीक है भाई। क्लियर। चलो फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास ड्रॉप और ओशन। अब देखो ये कह सकते हो कि भाई तुम, ये क्या है हमारे पास, ड्रॉप मतलब कि एक बूंद है, और ये क्या है, बूंद से बना हुआ पूरा सागर। अब स्टार, अब स्टार से पूरा बना हुआ क्या होता है, स्काई, मतलब कि आसमान, आकाश हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो
अगला क्वेश्चन है हमारे पास टेलर और क्लॉथ। तो देखो जो टेलर होता है वो क्या काम करता है, कपड़े पे काम करता है, ऐसा मान लो कपड़े पे क्लॉथ से काम करेगा ना। तो फार्मर किस में काम करेगा, फार्मर काम करेगा अपने क्रॉप भाई फसलों में काम करेगा। जैसे टेलर क्रॉप क्लॉथ में करता है, ऐसे फार्मर किस में करेगा, क्रॉप में काम, मतलब अपनी फसल में काम करेगा वो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, देखो मैंने अपनी हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन उठा के रखे, ऑलमोस्ट 30-31 यहाँ पे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, तो मेरा मोटिव यही था कि आपको हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू करा दूं, जिससे आपको ये समझ सकें कि ये जो क्वेश्चंस का क्राइटेरिया है ये एकदम अनलिमिटेड है, ये हमें नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसके लिए बस मैं यही कहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए होगा अच्छा। ठीक है, और जो अगली क्लास रहेगी, अगली क्लास रहेगी हमारे पास क्लास नंबर 11, और उसमें हम शुरुआत करेंगे क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का कौन सा, पार्ट 1। ठीक है, अच्छा, और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारी जो ये यूपीएसआई की जो रीजनिंग तांडव वाली क्लास होंगी वो चलेंगी हमारे पास अब मंडे टू सैटरडे, मतलब सोमवार से शनिवार, और संडे को रहेगी छुट्टी। छुट्टी का मतलब है, संडे को छुट्टी रखने का मतलब सिर्फ इसलिए है कि इसमें आप प्रैक्टिस करो, जितना भी हमने पहले करवाया उसको आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो क्लासेस जो होंगी, जो क्लासेस का शेड्यूल रहेगा वो रहेगा मंडे टू सैटरडे क्लास, और भैया संडे आपकी छुट्टी, मतलब वो है आपका प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, क्लियर। तो चलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन के पार्ट 1 में। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ते रहो और घर पे रहो, सुरक्षित रहो।